हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आपका स्वागत है। आज हम लोग एसएससी के लिए एक इम्पोर्टेंट क्लास करने वाले हैं। भारतीय संविधान में महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित प्रावधान। जैसा कि आप जानते हो कि लोकतांत्रिक गणराज्य का जो कॉन्सेप्ट है उसी को ध्यान में रख करके भारत के संविधान निर्माताओं ने विविध प्रकार के प्रोविज़न किए हैं ताकि समाज के डाउन ट्रोडन वर्ग्स को अधिक से अधिक सुविधाएं मिल सके। ठीक है, मैं ज़्यादा बात नहीं करता, बस सीधा टॉपिक। तो देखिए, भारतीय संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 15(3). वास्तव में यह आर्टिकल मूल अधिकारों से संबंधित है। आर्टिकल 15(3) ये कहता है कि महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष कानून बनाया जाएगा। महिलाओं और बच्चों के लिए उनके सामाजिक, आर्थिक, मानसिक विकास के लिए, उनके संरक्षण के लिए विशेष कानून बनाया जाएगा। और आप ध्यान में रखिएगा कि ये आर्टिकल पार्ट 3 का है, अर्थात फंडामेंटल राइट का आर्टिकल है। उसी तरह से आर्टिकल 21(1) ये 86वें संशोधन से भारत के संविधान में जोड़ा गया, जिसमें 6 से 11 वर्ष तक के बच्चों को, 6 से 12 वर्ष तक के बच्चों को इसेंशियल एलिमेंट्री एजुकेशन का फंडामेंटल राइट दिया गया। और हमारी संसद ने शिक्षा का अधिकार एक्ट 2009 बनाया, जो कि 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया है, ताकि शिक्षा के अधिकार को इम्प्लीमेंट किया जा सके। ठीक है, उसी तरह से भारत के संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 350, जो ये कहता है कि प्राइमरी की शिक्षा, प्राथमिक विद्यालयों में प्रारंभिक जो शिक्षा है वो मातृभाषा में दिया जाना चाहिए, मातृभाषा में दिया जाना चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार से 86वें संशोधन के द्वारा आर्टिकल 45 में बदलाव किया गया, और इसमें कहा गया कि सरकार का कर्तव्य है कि वो बच्चों का विद्या आरंभ करे। सरकार का कर्तव्य है कि वो बच्चों का विद्या आरंभ करें, उनको पढ़ाएं। उसी तरह से 86वें संशोधन के द्वारा ही 11वें नंबर का मूल कर्तव्य जोड़ा गया। ऐसे आप जानते होंगे कि मूल कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के सुझाव पर 42वें संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़े गए थे। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने 8 फंडामेंटल ड्यूटी, 8 मूल कर्तव्यों का सुझाव दिया था, और ये कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। लेकिन हमारी संसद ने 10 मूल कर्तव्य जोड़े, और 86वें संशोधन के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य लाया गया, 51(a)(e). आपकी किताबों में जो पाठ वगैरह होता है वो हिंदी में भी इसका हो सकता है ना। तो इसमें कहा गया है कि महिला सम्मान और महिला गरिमा के विरुद्ध, महिलाओं के गरिमाओं और उनके सम्मान के विरुद्ध कोई कार्य ना करे। कितना महान शब्द है, कितने अच्छे तरीके से एक ही लाइन में समझा दिया गया है ना। तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं, आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। साथ के साथ आर्टिकल 14, ये भी मूल अधिकारों से संबंधित आर्टिकल है, जो राइट टू इक्वालिटी बतलाता है। महिला पुरुष में भेदभाव नहीं हो सकता है। इवन भारत की धरती पर रहने वाले विदेशियों के साथ भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है। उसी तरह से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 39D है, जो ये कहता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, है ना। समान कार्य के लिए समान वेतन, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, डजेंट मैटर। अगर वो एक तरह के काम में है तो उनको एक जैसी सैलरी मिलनी चाहिए। इसी तरह से आर्टिकल 42, आर्टिकल 42 क्या है? आर्टिकल 42 भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का एक आर्टिकल है, भाग 4 का एक आर्टिकल है। इसमें कहा जाता है कि
काम की न्याय संगत दशाएं होनी चाहिए। वर्क प्लेस, जहाँ आप काम कर रहे हो, वहाँ का माहौल, वहाँ का इन्वायरमेंट ठीक होना चाहिए। और साथ साथ आर्टिकल 42 ये भी बोलता है कि मातृत्व राहत होना चाहिए, मातृत्व अवकाश होना चाहिए, मातृत्व अवकाश होना चाहिए, है ना। और अब जानते हैं कि विभिन्न अनुच्छेदों को कार्य रूप में भी परिवर्तित किया गया है। राज्य सरकारों के द्वारा विधानसभाओं के माध्यम से और भारत सरकार ने भारत की संसद के माध्यम से कई महत्वपूर्ण एक्ट बना करके ऐसे कानूनों को लागू किया है। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। बाल यौनाचरण के विरुद्ध पोस्को एक्ट 2012 में, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। ऐसे आप ध्यान में रखिएगा, बाल विवाह से रिलेटेड शारदा एक्ट 1929 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लाया था। पंडित हरविलास शारदा एक समाज सुधारक थे, उन्हीं के नाम पर ये एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था। उसी तरह से दहेज रोकथाम अधिनियम, डाउरी, एंटी डाउरी एक्ट 1961 में आया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ये भी ब्रिटिश पीरियड का है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है वो 26 जुलाई 1856 को लागू किया गया। उसमें भारत के गवर्नर जनरल वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग हुआ करते थे, ठीक है। कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न रोकने वाला विधेयक 2013 में लाया गया। तो ऐसे बहुत सारे एक्ट हैं। आपको चाहिए कि ऐसे एक्ट को आप लिस्ट कर लीजिए। आप किसी खास चैनल के भरोसे मत रहिए, अपना प्रोडक्ट खुद से डिज़ाइन करिए, ठीक है। अभी हाल ही में BNS 2023 भारतीय न्याय संहिता 2023 को 1 जुलाई 2024 को इम्प्लीमेंट किया गया है। और इसमें जो चैप्टर 5 है, चैप्टर 5 है, वो पूरी तरह से महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध जो अपराध किए जाते हैं उनसे संरक्षण, उनसे बचाव और क्या क्या सजाएं दी जा सकती हैं उसके संबंध में बताया गया है। तो ध्यान में रखिएगा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक दूसरा कानून है और भारतीय न्याय संहिता, ये मैं बता रहा हूँ, भारतीय न्याय संहिता का चैप्टर नंबर 5 महिला और बाल अपराध से संबंधित है, ठीक है। तो भारत के संविधान में ऐसी कई सारे आर्टिकल्स हैं। आजकल एग्जामिनर क्या करता है ना, मिसलेनियस मिला देते हैं। कैसे? निम्नलिखित आर्टिकल्स को पहचानिए जो बच्चों से संबंधित है संविधान में। निम्नलिखित आर्टिकल को में कौन सा सही है जो कि महिला संरक्षण से संबंधित है, महिला के सम्मान से संबंधित। संविधान के किस भाग में कहा गया है कि महिला सम्मान की रक्षा करें। तो इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आने पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। जैसे कि अभी रेलवेज का क्वेश्चन आ रहा है, उसको देखते हुए आपको ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा पढ़ाई के अप्रोच को चेंज करें और किसी खास पर्सन के ऊपर डिपेंड रहने से अच्छा है कि टॉपिक सर्च करके खुद से नोट्स बनाएं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।